और देहरादून में 2 अप्रैल से शुरू होने वाले झंडे जी के मेले की तैयारी शुरू हो गई है। झंडे जी मेले को लेकर श्रद्धालु यहां पर देहरादून पहुंचने शुरू हो गए हैं। मंगलवार को झंडे जी का गिलाफ सिलने का काम शुरू हो गया है। महिलाएं सिलाई मशीन की मदद से गिलाफ तैयार करने के काम में जुट रही हैं। वहीं कोरोना गाइडलाइंस को लेकर महंत देवेंद्र दास ने सभी संगतों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि कोरोना को लेकर सतर्क रहें और गाइडलाइन का पालन करें। कोविड-19 पेंडेमिक के कारण, महामारी के कारण हमने विशेष सावधानियां बरती हैं और केवल धार्मिक अनुष्ठानों को हम संपन्न करा रहे हैं और उसके लिए हमने सीमित संख्या में संगतों को बुलाया है। जो जवान हैं 25 से और 50 वर्ष के बीच, उनको बुलाया है। और 13 अप्रैल को हरिद्वार के हर की पैड़ी पर सिख समुदाय के कूच का ऐलान टल गया है। आपको बता दें कि हर की पैड़ी पर गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी की मांग को लेकर लंबे समय से सिख फेडरेशन प्रयासरत है और इस क्रम में हर साल वैशाखी के मौके पर बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु हर की पैड़ी पर कूच करते हैं। इस बार महाकुंभ के चलते 12 अप्रैल को बड़ा शाही स्नान है। कुंभ मेला पुलिस की पहल के बाद सिख फाउंडेशन के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बब्बर ने यह कार्यक्रम रद्द करने का फैसला किया है। हरिद्वार के मेला नियंत्रण कक्ष में सिख फाउंडेशन के प्रमुख पदाधिकारी और आईजी मेले के नेतृत्व में हुए बैठक में ये समझौता हुआ है। यहाँ से ना निकाला जाए, समझाया है कि बहुत बड़ा कुंभ है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल के दौरान कुछ भी नहीं चाहते हम कि कोई गिरफ्तारियां हों, कुछ टकराव हो और बड़े प्यार से हो जाए। आपने जो सनातनी धर्म की जो एक प्रतीक के रूप में जितने भी हमारे चाहे अखाड़े हैं, धर्मध्वजा और बाकी जितने भी हैं, उन सभी के प्रति एक सम्मान रखते हुए शाही स्नान के दिन आपने कहा कि उसे जो इनका आंदोलन है उसे पोस्टपोन करने पर आपने सहमति व्यक्त की। और बागेश्वर के गरुड़ रामपुर के पुलिस कांस्टेबल की कुंभ मेले में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। लेकिन मृतक कांस्टेबल के परिजनों ने उत्तराखंड पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए। परिजनों का कहना है कि मृतक पुलिसकर्मी के साथ सम्मान नहीं किया गया और पुलिसकर्मी का शव बिस्तर बंद में लपेटकर उनके घर भेज दिया गया। शव की हालत ऐसी हो गई है कि परिजन उनके शव के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। बताया जा रहा है कि बागेश्वर के गरुड़ रामपुर के रहने वाले कांस्टेबल गणेश नाथ की कुंभ मेले में ड्यूटी थी। 28 मार्च को रायवाला में गणेश नाथ के हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। एम्स में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को कुंभ मेला प्रशासन के सुपुर्द कर दिया गया, जिसके बाद मेला प्रशासन ने शव को मृतक के गांव भेजा था। और कोटद्वार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। बेस अस्पताल में 115 कोरोना भर्ती मरीज हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते मामलों को देखते हुए अब टेस्टिंग भी ज्यादा जोर देने शुरू कर दी है और लगातार बता रही है कि किस तरह से टेस्टिंग बढ़ाया जाए और वैक्सीनेशन पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हमारे जो है गवर्नमेंट चैनल के माध्यम से हमको अवगत कराया गया है कि आप हाई अलर्ट पे आ जाइए क्योंकि केस बढ़ रहे हैं। तो इस क्रम में हमने जो है फिर हमने जांचों की संख्या भी, जैसे हमने सब अवेयर किया, तो जांचों की संख्या भी हमने बढ़ाई है। और श्रीनगर गढ़वाल से खबर है, जहां पर राजकीय संयुक्त उप जिला अस्पताल में मरीजों को निःशुल्क दवाइयां नहीं मिल पा रही है। वहीं मरीजों को दवाई और इंजेक्शन बाहर से मंगाना पड़ रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब जिले के डीएम ने इसका निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, अस्पताल में भर्ती मरीजों को मिलने वाले फ्री खाना छुट्टियों वाले दिन नहीं दिया जाता। साथ ही सामान्य दिनों में मिलने वाले दूध, अंडा समेत अन्य जरूरी डाइट भी उन्हें नहीं दी जा रही है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद डीएम ने सख्ती दिखाई और जल्द इसमें सुधार के निर्देश दिए हैं। सारी दवाई बाकी सब बाहर से आ रखी है। जितनी दवाई है ये बोतलों को छोड़ के बाकी दवाई बाहर की है। इंजेक्शन भी बाहर की है, उन्होंने बाहर से लिखे। मरीज से मैंने जब बात की, उन्होंने ये बताया कि उनको कुछ दवाई बाहर से लेना पड़ा है और हमारा पूरा ध्यान ये होना चाहिए कि जो चीज़ें निःशुल्क हैं, जो हमारे पास उपलब्ध है, उसको हम अनिवार्य रूप से उनको उपलब्ध कराएं। दवाइयाँ बहुत अति आवश्यक है और स्टॉक में उपलब्ध नहीं है। केवल उन्हीं दवाइयों को बाहर से प्रिस्क्राइब करने का छूट होना चाहिए। रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज आग की चपेट में है और यहाँ के कुमेरिया के पास के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। वन कर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस भीषण आग को बढ़ने से नहीं रोक पाए हैं। मंगलवार से लगी ये आग बुधवार तक और ज्यादा भड़क गई है।
वहीं अल्मोड़ा वन प्रभाग के जंगल भी धू धू कर जल रहे हैं और यहां पर आग बेकाबू होकर आबादी के पास तक जा पहुंची है। ये नजारा भिकियाड़ी सैंड के पास का है, जहां पर जंगल धधक रहे हैं। टनकपुर में पूर्णागिरी मेले के आगाज के साथ ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। वहीं कोविड के बीच पूर्णागिरी मेले का संचालन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। प्रशासन ने मेला क्षेत्र को 7 सेक्टर में बांटा है और 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सेक्टर में विभाजित किया गया है। सभी मेला क्षेत्र के सभी 7 जो हमारे सेक्टर्स हैं उनमें सेक्टर प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ जो हमें परिक्षेत्र माध्यम से जो फोर्स मिलता है वो फोर्स भी हमने मंगवा लिया है, जो कि आज सायंकालीन तक आमद करवा लेगा। लगभग 350 लोगों का जो फोर्स है वो इस पूरे मेला क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। और कोविड पर जारी दिशा निर्देश के चलते नैनीताल एसडीएम ने बाजारों में छापेमारी की और बिना मास्क पहने कई लोगों पर कार्रवाई भी की है। इस दौरान बड़ा बाजार में खड़े वाहनों का चालान काटा गया तो दुकानदार को भी दुकानों के बाहर सामान ना रखने की चेतावनी दी गई। लेकिन आप देखेंगे हमने जो अभियान चलाया है पिछले 8-10 दिनों से, स्पेशली फड़ मार्केट में हम 8-10 दिनों से रोज़ हमारी टीम जा रही है और जो भी अवैध फड़ हैं, जो बिना लाइसेंस के फड़ मार्केट में बैठे हैं, उनको हटाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग डीएम मनोज गोयल ने जिला मुख्यालय के करीब बरसू गांव पहुंचकर निरीक्षण किया। बरसू गांव में डीएम ने हॉर्टी टूरिज्म की संभावनाओं को लेकर ग्रामीणों से वार्ता की। निरीक्षण के बाद डीएम ने कहा कि बरसू गांव में हॉर्टी टूरिज्म और होम स्टे की अपार संभावनाएं हैं। डीएम ने कहा कि गांव में अवस्थित परंपरागत पठाल के घरों का जीर्णोद्धार करते हुए उन्हें होम स्टे के रूप में विकसित किया जाएगा। तो मैंने विजिट किया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर गांव है, उसमें बहुत अपार संभावनाएं हॉर्टी टूरिज्म की और होम स्टे के हिसाब से डेवलप करके, यदि पुरानी शैली के, पहाड़ी शैली के जो वहाँ पे घर बने हुए हैं बहुत ही खूबसूरत है। कुछ लोग उन्हें रेनोवेट भी करवा रहे हैं, जो उनका एक सराहनीय प्रयास भी है।